सही गलत का गणित, गलत होने पर भी सफल होना। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। हम कई दफ़ा गलत होकर भी सफल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें अपने सही गलत का सही गणित मालूम होना चाहिए। जैसे कि काम करने के कुछ क्षेत्र या पेशे ऐसे हैं जहाँ आपको हर बार परफेक्ट होना होगा, जैसे कि एरोप्लेन उड़ाना। इस काम में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं चल सकती, हमेशा सही डिसीजन लेने होंगे। फिर कुछ ऐसे पेशे भी हैं जैसे कि रेस्टोरेंट शेफ बनना, जहाँ आपके लिए कम से कम कुछ समय बहुत अच्छा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ अगर कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो चलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस, ये क्षेत्र या पेशे उन पेशों की तरह नहीं हैं। इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन हर वक्त अच्छे और सही डिसीजन ले ही नहीं सकते, चाहे फिर वो कितने भी तेज और बुद्धिमान लोग हों। उनके दिमाग में भी कई बार बेकार विचार आ ही जाते हैं। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति की जानकारी पाना आसान है, और ये जानकारी भी आसान है कि उनका सबसे अच्छा और सबसे याद रखने योग्य इन्वेस्टमेंट कौन सा था। लेकिन उनके करियर में किए गए हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे के कारण जानना बहुत कठिन है। उनके किए गए खराब चुनाव, खराब कारोबार, खराब अधिग्रहण के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, जबकि ये फेलियर्स भी वॉरेन बफेट की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी रोल मॉडल की सफलताओं या सक्सेस पर स्पेशली ध्यान देते हैं या उनकी बात करते हैं, तो इन बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका लाभ उनके कार्यों के छोटे परसेंट की वजह से आया है। अच्छा, एक बात और, 2013 में वर्कशायर हाथवे जैसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वॉरेन बफेट ने कहा कि उनके पास अपने जीवन के दौरान सिर्फ 400 से 500 स्टॉक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ओनली 400 to 500 स्टॉक्स हैं, और जिनमें से सिर्फ 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने उनका अधिकांश पैसा बनाया है। उसी मीटिंग में चार्ल्स मंगेर ने कहा, यदि आप वर्कशायर के कुछ हेड इन्वेस्टर्स को हटा देते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बस एक एवरेज, ना ज़्यादा कम और ना बहुत अधिक हो सकता है कि जब वो सही थे तब बहुत सही थे, लेकिन वो उतने गलत भी हो सकते थे जितने कि आप। वहीं जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, लेकिन ज़रूरी ये है कि जब आप सही होते हैं तब आप कितना पैसा बनाते हैं, और जब आप गलत होते हैं तब आप कितना पैसा खो देते हैं। आप अपने जीवन में आधे समय गलत हो सकते हैं पर फिर भी भाग्य बना सकते हैं। ऐसे कई और भी उदाहरण हैं जहां सिर्फ 10% की सफलता ने बहुत अधिक सफलता पाई है, जिनसे बाकी 90% की भरपाई भी हुई और अधिक सफल भी हुए। एक हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ब्रैड पिट ने स्क्रीन गिल्ड एक्टर अवार्ड को स्वीकार करते हुए कहा, मैं 30 साल से इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आज मुझे यकीन हो गया है कि सरल सा गणित है, जहाँ कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। किसी एक पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है और न ही किसी को बुरा समझने का। अगर एक प्रोजेक्ट काम ना करे तो बस अगले पर बढ़ जाओ। जब हम ये मान लेते हैं कि टेल एंड यानी आखिरी स्टेप से ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में सब कुछ चलता है, तो आप महसूस करते हैं कि अब बहुत सी चीज़ों का गलत होना, टूटना, असफल होना और गिरना बहुत सामान्य है। यदि आप अच्छे स्टॉक पिकर या अच्छे स्टॉक होल्डर हैं तो आधा समय सही होंगे। यदि आप अच्छे बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपके आधे प्रोडक्ट और रणनीतिक विचार ही काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो अधिकांश वर्ष ठीक रहेंगे, लेकिन यहाँ ये भी तय है कि बहुत कुछ खराब रहेगा। यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो आपको कई प्रयासों के बाद एक अच्छे क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। पीटर लिंच का कहना है कि यदि आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे हैं तो आप 10 में से 6 बार सही हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितनी भी बार सफल हो जाएं या निराशाओं का सामना करें, इन सब की भरपाई बस उस एक सफल घटना से की जा सकती है जिसे आप पा लेते हैं या हासिल कर लेते हैं। जरूरी यह है कि कोशिश करते रहना और विश्वास करते रहना। जरा सोचिए कि हम जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं उनमें से अधिकांश सिर्फ पूंछ जैसे एक आखिरी छोर का परिणाम होते हैं, तो वो कितने दुर्लभ और शक्तिशाली होंगे। ये इतना गहरा विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और जो उसको समझ जाए उसके लिए बहुत आसान भी। खैर, आज का ये सामान्य लेकिन कुछ स्पेशल सा गणित काफ़ी पसंद आया होगा आपको, तो देर किस बात की है, कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे थोड़ी सी उनकी भी मदद हो जाए। मैं अंकित किताब के सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।